गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को दिखा रहे हैं कि ये संसार सारा भ्रमवत है, यहाँ पे माया का ही सारा पसारा हुआ पड़ा है और किस प्रकार माया सबको अपने मोह में बांध लेती है। अब उसका आख्यान वशिष्ठ जी बता रहे थे राम जी को भी एक राजा की कथा सुनाकर कि इंद्रजालवत वो कैसे मन रूपी जगत इंद्रजाल से इस पूरा जगत को देख रहे हैं और उन्होंने पूरा जगत बना दिया था। अब जैसे बताया कि वो राजा अपनी सभा में बैठे हुए थे अति ऊंचे सिंहासन पर और वहां पर एक इंद्रजाली आया तो उसने एक मोर के पंख को घुमाया तो राजा अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। तो उसको फिर उसने जो सृष्टि देखी अपनी कि 3 पुत्रियां भी हो गई, 3 पुत्र भी हो गए और वहाँ भी भूख के कारण रास्ते में किसी को देखा तो उनको बहुत भूख लग रही थी तो वहाँ पे एक वो चंडाल के साथ उनकी शादी भी हो गई। अब ये सारा वो बता रहे हैं तो राजा एकदम शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तो मंत्रियों ने जब राजा को जगाया तो राजा को फिर सारा समझ में आया भी ये तो एक इंद्रजाल ने माया फैला दी थी। मैं उठा बैठा फिर घोड़े पे एक सवार होके वो ऐसे ही हम मन रूपी घोड़े पे सवार होकर हम भी ये सारी अपनी कल्पना अपनी सृष्टि अपना संसार बना रहे हैं। जब गुरुदेव ने हमें आकर जगाया तब हमने देखा मैं तो ये मोह माया संसार में फंसा पड़ा था। अब वही राजा बोल रहा है कि 2 घड़ी उसको रह गए थे दिन होने में। अब 2 घड़ी दिन होने में उसने कितना संसार बना दिया। अब राजा बोले हे सभा इस प्रकार चिरकाल तक विचरता फिरा मैं, शरीर मेरा बहुत वृद्ध हो गया और बाल बर्फ की न्याय श्वेत हो गए। जैसे सूखा पात वायु से विचरता है तैसे ही हम भी कर्मों के वश से भ्रमते रहे। जो कुछ राजा का अभिमान था वह मुझे विस्मरण हो गया। राजा को ये नहीं लग रहा था कि मैं अब राजा हूँ और चंडाल भाव दृढ़ हो गया था क्योंकि चंडालनी के साथ उस राजा ने शादी कर ली थी। जब सब जीव कष्टवान होके कलत्र को छोड़ गए और कितने पहाड़ पर चढ़कर दुख के मारे गिर पड़े और जैसे चिड़िया को बाज भोजन करता है तैसे ही जनों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला। ये राजा जो उस 2 घड़ी में उस माया में अपने आप को भूल गया था वो बता रहा है कि मैंने क्या देखा था। तैसे ही जनों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला हे पिता मुझको मांस दे कि मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं। तब मैंने कहा मांस तो नहीं है। उसने कहा कहीं से ला दे, छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता है। इससे मैंने कहा हे पुत्र मेरा मांस है वह खा ले। तब उस दुर्बुद्धि ने कह दिया मैंने वन से लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई और कहा हे पुत्र मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ, जब परिपक्व हो जाऊं तब तू भोजन करना।
हे सभा, इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा कि किसी प्रकार ये जीते रहें। ऐसे कहकर मैं चिता में गया और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। देखो, जैसे उसको अग्नि का सेक आया राजा को, अब वो तो माया के मोहवश में पड़ गया था, स्वप्न देख रहा था। अब ऐसे ही हमारा सारा चल रहा है, तो वो एकदम जाग गया। जो इंद्रजाल ने माया फैलाई थी वहां से एकदम खड़ा हो गया। अब जैसे अग्नि का सेक लगा तो एकदम खड़ा हो गया। इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा कि किसी प्रकार ये जीते रहें। ऐसा कहकर मैं चिता में चला गया और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। फिर कुछ सावधान हुआ और तुरियां बाजने लगी। फिर राजा को आया कि मैं तो राजा था, ये कैसी माया थी। हे साधो, इस प्रकार मैंने चरित्र देखा सो तुम्हारे आगे कहा। जैसे मार्कंडेय ने प्रलय में शोभ देखे और देवताओं से कहे, तैसे ही मैंने तुमसे अपना वृत्तांत कहा। जब इंद्रजाली ने पूंछ घुमाई थी तब उसके सामने मैं घोड़े पर आरूढ़ हुआ था और इतने काल प्रत्यक्ष भरम देखता रहा। देखो, ये माया ने कैसा पसारा कर दिया। बड़ा आश्चर्य है कि मेरे से विवेकवान राजा को इसने मोहित किया, और प्राकृतिक जीवों की तो वार्ता ही क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार तेजवन राजा ने कहा तब वह सांबरी अंतर्ध्यान हो गया। सभा में जो मंत्री बैठे थे सब आश्चर्यवान हुए और परस्पर देख के कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया विचित्र रूप है। यह सांबरी माया नहीं है, क्योंकि सांबरी अपने लोभ के निमित्त अगर तमाशा दिखाता तो पीछे यत्न से धन इकट्ठा करता, वो सबके आगे फिर अपना हाथ फैलाता। पर यह तो बिना पैसे लिए ही अंतर्ध्यान हो गया है। यह ईश्वर की माया है, जिससे ऐसा विवेकवान राजा मोह गया। देखो, ये हमारे आगे भी उसी ईश्वर की माया चल रही है। सामने से कोई जादूगर आता है, वो तो हमें स्पष्ट भास रहा है, उसका तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो आगे से पैसे लेता है। पर ये माया जो हमें घुमा रही है, बच्चों में, परिवार में, घर परिवार के अंदर, देखो फिर पैसे लेने भी नहीं आती। ये पैसे क्या ले लेती है? हमारे शरीर, हमारा जो ये शरीर बना हुआ है, ये देखो, ये काल इसको खा रहा है, माया इसको खा रही है। ये हमें कब समझ आता है? बुढ़ापे में जाकर, जब हमारे पास कोई भी नहीं रुकता। जिनके लिए मैंने इतना अपने शरीर को खर्च किया, वो तो अब आते नहीं, साथ देते नहीं, उनको हमारा बोलना भी नहीं पसंद आता। फिर उस टाइम ये क्या करेगा? क्योंकि ये तो काल इसको खा ही रहा है। इसी में से ही हमने, जबकि अपना काम भी बनाना था, वो हमें नहीं याद रहा। अब ऐसी कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, वो जादूगर नहीं था। अगर जादूगर होता तो पैसे लेता, सामने से अलग दिखाई तो दिया, पर नहीं था। ये ईश्वर की माया है जो हम सब जीवों को उसने भरमा रखा है। ये ईश्वर की माया है, जिससे ऐसा विवेकवान राजा भी ना बच सका। तो और जो संसार में हैं, जिनको गुरु का ज्ञान नहीं है, तो उनका क्या हाल होगा? जो ऐसा बड़ा तेजवान और शूरमा राजा मोहित हुआ, तो सामान्य जीवों का क्या वार्ता है। हे राम जी, ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए
और मैं भी उस सभा में बैठा था। यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए और उस सभा में मैं भी बैठा था। यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा, किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। हे राम जी, यह जो अणुरूप मन है सो महामोह और अविद्या का कारण है। इसके फूटने से अनेक प्रकार का मोह दिखता है। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याण है। इससे इस मन में जो बहुत कल्पना उठती है उनको त्याग कर आत्म पद में स्थित करो। इति श्री योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरणे सांबर उपाख्यान समाप्ति वर्णम नाम 84 सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन फुरा है वह कलना रूप होके स्थित हुआ है। उसी से दृश्य सत्य हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से मोह में प्राप्त हुआ है और चित्त के फूरने से चिर पर्यंत जगत में मगन हो रहा है। देखो जैसे राजा मगन हो गया, वो इंद्रजाली ने एक माया फैला दी तो उसने आगे चंडालिनी के साथ शादी भी कर ली। अब उसके बाद फिर वो 3 बेटे भी हो गए, 3 बेटियां भी हो गई। अब उनको पालने पोसने का यत्न हो रहा है। अब जब खाने के लिए नहीं रहा कुछ तो छोटे बेटे को जैसे भूख लगी तो वो खाने को मांग रहा था राजा से, पर राजा को उस टाइम ये नहीं पता था कि मैं राजा हूँ। हमें भी अभी ये नहीं पता कि मैं राजा हूँ। हम बैठे कहाँ हैं इस शरीर पे नौकर बन के। फिर हम क्या खिला रहे हैं, ये अपना मांस ही खिला रहे हैं बच्चे को। अब जैसे उस राजा ने बोला मोह में पड़कर कि और कुछ तो नहीं है, मेरा मांस है तो यही खा ले, तो बच्चे वही भी खाने को तैयार हो गए। ये सोझी अब हमें आए, वो हमारी इंद्रियों का जूस ले रहे हैं। व्यवहार करना है, कितना करें जितना जरूरी हो, उनमें रच पच ना जाएं। जब ये गुरु के ज्ञान की अग्नि का सेक लगता है फिर जाके हमारी आंखें खुलती हैं। फिर उस टाइम हमारी इंद्रियों में बल नहीं रहता कि मैं फिर अपना काम कर सकूं। फोग वो लेना नहीं चाहते संसार वाले और अपने से अब काम अपना होता नहीं है, क्योंकि जो ये साधन था शरीर, इसी को ही तो मैंने सारा खत्म कर दिया। अब ये कैसे रहेगा? इस साधन के बिना मैं उसको पा भी नहीं सकती, जबकि वो है भी मेरे पास ही। अब इसीलिए वशिष्ठ जी आंखें खोल रहे हैं। राम जी तो पहले ही ऊंची अवस्था में थे। ये सारी वार्ता हमारे लिए है। देखो ये दृश्य जो हमें सत्य भास रहा है, कैसे? आत्मा के प्रमाद से, क्योंकि हम मोह माया आसक्ति में फंसे पड़े हैं। मोह से प्राप्त हुआ है, आत्मा के प्रमाद से। आत्मा का तो ज्ञान लिया नहीं, हमने उस साइड विचार किया नहीं। मोह से ये सारी मोह माया फैल गई है और चित्त के फूटने से चिर पर्यंत जगत में मगन हो रही हैं। शरीर रूपी कपड़ा बार बार बदल बदल के आ रहे हैं, जिसके अनेक दुख फिर हमें मिलते हैं। हर जन्म में दुख ही दुख है। जब तक हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक तो दुख है। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल कलप कर आप भयवान होता है, वही मन जब संसार की वासना को त्याग कर आत्म पद में स्थित होता है, तब जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो
यही मन है जो हमें बाहर संसार में घुमाता है, और यही मन है जो हमें अपने स्वरूप की तरफ भी लौटाता है। अगर हम मनन करते हैं तो अपने स्वरूप में आते हैं, नहीं तो ये मन बाहर जा रहा है। तब जैसे सूर्य की किरणें, देखो एकदम सूरज आता है तो अंधकार उसी काल चला जाता है, वो दूसरा समय नहीं लेता। अब ऐसे ही जब आत्म ज्ञान होता है गुरुदेव की कृपा से, तत्वनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से, जब हमें आत्म ज्ञान होता है तो अज्ञान उसी टाइम खत्म, उसने दूसरा समय नहीं लेना। वैसे ही एक क्षण में सभी दुख हमारे नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास किए से प्राप्त ना हो। जो डट पड़ता है वो पा जाता है, चाहे वो संसार का कोई काम हो, चाहे अपने परमार्थ में कोई हो। खुद हम अपना अनुभव निकालें, जब संसारी किसी काम के पीछे, अब माताएं हैं जैसे, अब देखिए हम अगर पक्की दृढ़ता होती है ना कि ये स्वेटर मैं रात को पूरा करके ही सोऊंगी, पक्का संकल्प हो गया तो हो जाता है, चाहे जितना मर्जी मेरे को टाइम लग जाए। अब ऐसी अगर, वो तो संसार का एक उदाहरण है, अगर हम अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने इसी जन्म में इसी काल में मैं ब्रह्म हूँ, ये दृढ़ता पक्की कर लेनी है, तो कोई रोक थोड़ी सकता है हमें। ये तो हमारे हाथ की बात है, मैं उसको लेना चाहूँ चाहे ना लेना चाहूँ। देखो बाहर वाले सामान, अगर कोई सामग्री लेनी है, जैसे हमने बोला कि स्वेटर मेरे को आज ही रात को मैं पूरा करके ही सोऊंगी, तो देखो उसके लिए मेरे को ऊन भी तो लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए मेरे पास ऊन लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए। फिर साधन, ये पैरों वाला साधन या और कोई साधन चाहिए कि मार्केट तक मैं पहुंचूं। सब चीज़ों की ज़रूरत है, तन की, मन की और धन की, तीनों की ज़रूरत है हमें बाहर वाले संसार में। अब यहाँ पर हमें तीनों की ज़रूरत नहीं है, खाली मन के भावों से, जबकि मैं हूँ ही वही ब्रह्म, खाली मन में ये भाव दृढ़ लानी है। अब माया के कारण हमारी दृढ़ता कहाँ हुई पड़ी है? माँ में, पत्नी में, परिवार में। मेरा इतना बड़ा परिवार है, अब जिसका इतना बड़ा परिवार, पर का वार भी तो उतना बड़ा। कभी हमने ये तो ध्यान दिया नहीं, कभी मैंने ये सोचा तो नहीं। अब वो तो थी माया, जैसे राजा को एक सेक लगा अग्नि का तो वो जाग गया, फिर उसको अपने राजापना का ध्यान आया, मैं तो राजा था, मैं काम चंडालों में रहकर चंडाल बन गया था। अब हम भी देखें कहीं हम चंडाल तो नहीं बन गए। मन के लेखे लगते हैं तो चंडाल ही हैं, क्योंकि ये मन हमें कहाँ बिठाता है? बाहर विषयों पे, वो विष है। देखो जो बाहर विष को लेते हैं, विष हम हाथ में लेते हैं ना, उस बर्तन को वो खराब नहीं करता। जिस डिब्बी में वो विष होता है उस बर्तन को वो खराब नहीं करता, जो उस विष को लेता है वो खराब होता है। अब यहाँ हम विष ले रहे हैं, ये तो हम खुद ही बिगड़ रहे हैं, हम खुद ही खराब हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बाहर वाले विष से भी ये विषय और ज्यादा खतरनाक है। अब यही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, तभी तो हमारे दुख नहीं खत्म हो रहे थे, तभी हम इतना कल्प रहे थे। कल्पना अपना अर्थ खुद बताता है। अरे कल्पना, तू कल्पना, तू दुख ना घिन। पर मैं तो दुख लिए जा रही थी, बैठी कहाँ थी? गंदगी पे। अब गंदगी क्या है? ये देह जो हर टाइम दे 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 मांगती रहती है। नहीं तो मैं क्या थी? देवता।
देने वाला। अब क्या बन गई? लेवता, ले रही हूं एक एक से। पति मेरे को सुख दें, बच्चे मेरे को सुख दें, जितने परिवार संबंधी हैं या मैं जिनसे मिलती हूँ सारे मेरे को सुख दें। ये तो देवता से लेवता बन गई। जब लेवता बनूंगी अब तो उनके हाथ की कठपुतली बन जाऊंगी। वो उनकी मर्जी, वो मेरे को दें या ना दें, मैं तो उनकी गुलाम हो गई। तो फिर देखो दुख का कभी नाश हो ही नहीं सकता। अगर मैं देवता बनती हूँ, देने वाली बन जाती हूँ, तो दुख है ही नहीं। फिर तो मैं स्वतंत्र हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। यही हमारा आत्मज्ञान है कि मैं बैठती कहाँ हूँ, मैं बनती क्या हूँ। बनने में दुख है। अब सामने वाले भी तो यही सोचते होंगे कि मैं इससे सुख लूं। उनके अंदर भी तो वैसी ही भावना होगी। ये तो दोनों लड़ मरेंगे फिर आपस में। फिर वहां पे तो दुख का कभी खात्मा हो ही नहीं सकता। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं है जो अभ्यास किए से मेरे को नहीं प्राप्त होता। अगर मैं बार बार फिर देह पे आ जाती हूँ ना, फिर गुरुदेव के महावाक्य ले लें। गुरुदेव ने आज क्या बोला था कि तू देह नहीं है। रोज एक होमवर्क उठाएं अपना। सुबह जैसे ही उठें तो रोज अपना एक होमवर्क ये हो कि आज मैं देह पे नहीं बैठूंगा, आज मैं इसको क्रिया करते हुए देखूंगा। अगर ऐसे हम रोज दृढ़ता के साथ ये संकल्प कर रहे हैं ना, ये कौन से संकल्प है हमारे को हमारी मंजिल के पास पहुंचाएंगे, जो कि मेरे पास है पर मेरे को दिख नहीं रही। ये अभ्यास से प्राप्त होगा, एक बार के अभ्यास से नहीं होगा। इससे जब आत्म पद का अभ्यास करेंगे तब वह प्राप्त होगा। आत्म पद के अभ्यास किए से आत्मा निकट भासता है और संसार दूर भासता है। हम चाहते क्या है? सबसे सुख चाहते हैं, और वो सुख हम विषयों में ढूंढ रहे थे जो हमें नहीं मिल रहा था। अब जब हम अपनी आत्मा में जाते हैं, अपने अंदर गोता मारते हैं, बाहर गोता मार के देख लिया तो बहुत गोते खाए हैं, इतने गोते खाए हैं कि खा खा के अब मैं थक गई हूँ। अब नहीं जी, देखो जो थका होगा वही गुरुदेव के पास आएगा। जो इस संसार से थका होगा वही तत्वनिष्ठ की खोज करेगा, क्योंकि उसकी खुद की जिज्ञासा होगी। जब हमारा खुद का क्वेश्चन होता है तब हमें समझ आता है, उसका आंसर तभी हमारी बुद्धि में बैठता है। पहले वो मेरा क्वेश्चन तो बने, या मैं देखा देखी पहुंच गई, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं देखा देखी सत्संग में पहुंच गई हूँ, तो देखो मेरा दुख भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, तो मेरे को उसका आंसर भी नहीं समझ आएगा। अब गुरुदेव तो सब पे अमृत वर्षा कर रहे हैं, पर वो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरे को अंदर तक क्यों नहीं जा रहा। वहां पे बैठते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा है, पर जैसे ही सत्संग से बाहर वो दरवाजा हमने बाहर किया, पैर बाहर रखा दरवाजे से, तो मेरा वो माया वाली एक छड़ी फिर से घूम गई मेरे ऊपर। फिर अपने संकल्प शुरू हो गए, घर जाऊं, बहुत काम है, ये काम करना है, वो काम करना है, अच्छा रास्ते में भी ये काम हम करते जाएं। देखो हम कैसे किन भावों से जाते हैं, और वहां से उठते कौन से भाव हमारे चलने शुरू हो जाते हैं, संसार वाले। यहाँ सजगता है। सत्संग से उठकर हम जा रहे हैं घर वापिस, तो हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो सत्संग के अंदर बैठकर श्रवण किया वो रास्ते में मनन करते जाएं, ये अभ्यास हो गया हमारा।
अब ये दवाई हमारे हाथ में होगी तो घर में जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अपनी एक वो वाली दवाई खा लो, एक डोज लो, फिर तू मैं नहीं होती घर में। ऐसे ही वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भासता है। कहाँ हमारी वृत्ति जा रही है और आत्मा दूर भासती है। हे राम जी, जो मूर्ख मनुष्य हैं उसको अभय पद में भय होता है। जैसे पथिक को दूर से वृक्ष में बेताल कल्पना होती है और वो भय पा रहा है। दूर रहते हैं, पास आएंगे तो देखेंगे कि सच और झूठ क्या है। जब हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें मृग तृष्णा का जल लगता है। अब मृग तृष्णा का जल ने कभी प्यास बुझाई क्या? स्वप्न का जल स्वप्न में ही प्यास बुझा सकता है। अगर स्वप्न में हमें प्यास लगी है तो जागृत का जल हमारी प्यास नहीं बुझाएगा। ये बुद्धि देखें, खोलें बुद्धि को, जो बुद्धि का वल है उसको अब हम बाहर निकालें। क्या और काल आएगा क्या हमारे पास? अब इसी काल में से मेरे को पाना है। ठक ठक चल रही है, इसी में से पानी भरना है। ठक ठक मैं कहूँ बंद हो फिर मैं पानी भरूंगी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे गुरुदेव बार बार बोलते हैं ठक ठक में से ही पानी भरना है, ठक ठक में से ही पानी भरना है। अब इसी आकार में से ही पानी भरना है, इसी आकार में से ही मेरे को अपने स्वरूप को पाना है। क्योंकि वो कहाँ रहता है? वो अरूप कहाँ रहता है? रूप में रहता है। अब रूप में से ही मेरे को वहां तक पहुंचना है। कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि मनुष्य देह लेके बैठे हैं हम, हमारी इंद्रियां ठीक ठाक बैठी हुई हैं। कितनी बड़ी कृपा है। गुरुदेव, तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हुए, सबसे बड़ी कृपा ये है। अब दूसरी कृपा मेरे को अपने ऊपर करनी है। उन्होंने हमारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया, रास्ता हमें दिखा दिया। अब चलकर तो मेरे को जाना है ना उस रास्ते पे। अब तभी अगर जगत में हमारा अभ्यास होगा तो जगत निकट होगा और आत्मा दूर होगी। हे राम जी, जो मूर्ख मनुष्य हैं उनको डर लगता है क्योंकि उन्होंने गुरु के ज्ञान को मुंह में रखा हुआ है। मूर्ख, वो अपने आप अपना अर्थ बता देता है। ऐसे ही चित्त की वासना से जीव भय पा रहा है। हे राम जी, वासना सहित मलिन मन में नाना प्रकार संसार भरम उठता है। अब जहाँ वो विश्व में बैठेगा तो भरम ही तो देखेगा, और क्या देखेगा वो। और जब आत्म पद में स्थित होता है तब भरम मिट जाता है। जैसा मन में निश्चय होता है तैसा ही हो भासता है। देखो, जब हमें अपने मित्र पे बहुत भरोसा हो जाता है ना, तो चाहे वो जो हमें गलत भी कर रहा होगा ना, तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। कोई सामने से आके बोल जाए कि वो तेरे साथ ठीक नहीं कर रहा, अपनी आंखें खोल ले, मैं विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी मन की दृढ़ता है कि वो सही है। अब इसलिए कहते हैं भमदीदा सारा कुछ भमदा है, नहीं भमदीदा कुछ नहीं भमदा। जो इसके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे मन में उस जिस मित्र के लिए कोई अच्छे विचार नहीं है, वो चाहे मेरे लिए अच्छा भी करेगा ना, तो भी मेरे को नहीं लगेगा कि वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है। क्योंकि मेरे मन में क्या बैठा हुआ है, वो मेरे लिए कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। और ये मन हमें पागल बनाता है। इसको देखें, समझें। जैसा मन में निश्चय होता है तैसे ही हो भासता है।
यदि मित्र में शत्रु बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शत्रु हो जाता है, और मद से उन्मत्त हो संपूर्ण पृथ्वी भ्रमती दिखती है और व्याकुल होता है। फिर तो चंद्रमा भी श्याम सा भासता है। नहीं तो चंद्रमा कैसा है, शीतलता देने वाला, पर देखो हमें वो नहीं भासता, फिर शीतलता नहीं आती वहां से हमें। फिर अब वहां से भी हमें दुख ही आ रहा होता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष के न्याय भासता है। यह जागृत पदार्थ देश काल और क्रिया मन से भासते हैं। जागृत की तो मार है हमें। मार किसकी है सबसे बड़ी? जागृत अवस्था की, क्योंकि जागृत अवस्था में ही हम ये सारा कुछ बना बैठे हैं। अब वही बना हुआ हमारा स्वप्न अवस्था में निकलता है। सुषुप्ति अवस्था में तो ना जागृत होती है ना स्वप्न होता है, कुछ भी नहीं होता, लय होता है। दोनों अवस्थाएं लय हो जाती हैं, पर वो अज्ञान, निद्रा रूपी अज्ञान में लय होती हैं। जागृत अवस्था में हमारी सुषुप्ति अवस्था हो, जागृत अवस्था में ही हम सारा कुछ लय करें ज्ञान से, फिर तो देखो हमारा काम बनेगा। हमारी पकड़ लूज होगी, ढीली होगी। नहीं तो ये शरीर चढ़ा पड़ा है, ये शरीर रूपी कपड़ा ही नहीं उतरता। मानो ये शरीर रूपी कपड़ा नहीं उतरता, पर मैं जानकर तो इसको उतार सकती हूँ ना। बुद्धि के बल से तो मैं इसको उतार सकती हूँ ना। अब बुद्धि का बल कब लगाएंगे? जब बुद्धि के वल खत्म होंगे। ये वल हमें बहुत दुखी कर रही हैं, और इनको निकालने वाले हैं हमारे बस एक गुरुदेव, और तत्वनिष्ठ गुरुदेव हैं हमारे। अगर उन पे हमारी श्रद्धा पूर्ण होगी तभी मैं ये उतार सकती हूँ, इसको देख सकती हूँ, नहीं तो नहीं देख सकती। ओम ओम ओम। वो कल फिर हम आगे और लेते हैं योग विशिष्ट में उत्पत्ति प्रकरण को। ओम। हमारे गुरु वंदना के अर्थ चल रहे हैं। प्यारी संगत, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। गुरु वंदना के अर्थ चल रहे हैं। कल वाले श्लोक का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तम द्वंद्वातीतम गगन सादृशम तत्वमसि आदि लक्ष्यम। अब ब्रह्मानंदम, आज तक हम विषयों से सुख लेते रहे थे, ब्रह्म के आनंद से हम दूर थे। हम सत्संग में भी देखो किस भाव से जा रहे हैं, वही भाव हमें प्राप्त होता है। गुरुदेव ने हमें इतनी बार बताया है कि हम जिस भाव से व्यासपीठ के सामने बैठते हैं वो हमारा पूर्ण होता है। चाहे वो हमारा संसार वाला हो तो देखो वहाँ हमारा दुख होगा, वो विषयों वाला रस होगा। विषय में सुख होता है, वो 2-3 दिन का होता है, वो शाश्वत नहीं होता। ये ब्रह्म का आनंद विषयों से रहित का आनंद है। विषयों से रहित का आनंद जब मैं लूंगी, विषयों से रहित वाला जो सुख होगा वही आनंद होगा मेरे लिए। इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अब ये परम सुखदम क्यों कहा गया? क्योंकि जीव जो संसारी जीव है
वो गुरुदेव के पास कैसे जाता है संसारी बनकर, और उसको सुख का पता होता है, आनंद का नहीं पता होता। हमें पता था क्या आनंद का? जब हम गुरुदेव की शरण में गए तो हमें खुद को नहीं पता था कि आनंद क्या होता है। हम सुख को ही सारा कुछ समझ रहे थे कि ये भी मेरे को सुख दे, ये भी मेरे को सुख दे, वो भी मेरे को सुख दे। कभी ये भाव तो आया नहीं मन में कि मैं, वो भी तो यही सोचते होंगे कि मैं ये मेरे को सुख दे, तो उनके मन में भी तो यही भाव चलता होगा। अब यही गुरुदेव ने दिखाया हमें, अरे तू विषयों पे बैठेगी, वो सुख होगा 2 दिन का होगा, वो तेरे को आनंद शाश्वत वाला नहीं मिलेगा। शाश्वत वाला आनंद विषयों से रहित का आनंद है। विषयों से रहित जो आनंद है उसको हम सुख नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पे मेरे को किसी से अपेक्षा ही नहीं है, किसी के प्रति थोड़ी लिया है मैंने, किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी हूँ उस आनंद में। वो तो मेरा अपना अंदर का रस है, वो मैंने खुद अपने अंदर से निकाला है, इसको तो चोर भी चोरी नहीं कर सकता। जो बाहर वाला सुख है वो देखो, विषयों वाला सुख तो चोरी हो जाता है। वो बड़ी कोठी हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, गहने हो, सोना गोल्ड इतना हो मेरे पास, ये विषयों का है, ये चोरी भी हो जाता है। और जो विषय लाके हमें दे, मानो हमारे पति ने इतना सारा कुछ हमें दिया, कल को वो हमें सुनाते भी हैं, तेरी तो मैं पूर्ति करता करता ही थक गया, तेरी तो कभी पूर्ति ही नहीं होती। अब ये वो विषयों का था तो वहां पे ताना बाना है, चला रहेगा। और ये आनंद जो ब्रह्म का आनंद है, ये गुरुदेव ने मेरे को दिखाया। अरे तेरे को यहाँ पे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तू मांगना बंद कर दे, देना शुरू कर दे। देवता बन, लेवता मत बन। अब वही देवता मैं कैसे बनूंगी? जब देना शुरू करूंगी। दूंगी कब? जब मेरे पास होगा। विषयों वाला मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसकी लिमिट है। इस खजाने की कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत है, असीम है। जितना हम अंदर से निकालते हैं और निकलता आता है। बताओ कौन बैठा है अंदर? कौन दे रहा है हमें ये? बाहर वाले खजाने की तो लिमिट है ना, खत्म हो जाएगा एक दिन वो भी। पर इस खजाने की कोई लिमिट नहीं है, वो देते देते खत्म होता है, ये देते देते खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये अंदर से और निकलता है और निकलता है और निकलता है। कौन दे रहा है? अंदर से बैठा हुआ वही मैं हूं, वही साक्षी मैं हूं, वही ब्रह्म का आनंद। पहले देखो, ब्रह्म के आनंद का हमें एक बार रस लग जाए, जो हमारे गुरुदेव ने मुंह पे लगा दिया है, वो रस एक बार लगा दिया है। अब उसको बढ़ाना तो हमारे हाथ की बात है। वो एक छोटी पौध जो हम नर्सरी से आकर लगाते हैं घर पे, तो उसकी देखभाल तो फिर हम खुद करते हैं ना। अब ऐसे ही ये एक छोटी पौध ब्रह्म के आनंद की मेरे गुरुदेव ने मेरे पे लगाई है। देखो अब मेरे निकलता है, मेरे गुरुदेव ने। अब सबको ऐसा लगता है मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव हैं। जैसे कृष्ण के लिए गोपियों को भावना होती थी, मेरे कृष्ण है। अब हम शिष्यों को भी ऐसे लगता है मेरे गुरुदेव हैं। कितना आनंद आता है इसमें, क्योंकि उन्होंने अपना राज मेरे को दिया, अपना खजाना मेरे को दिया, मेरे को दिया। मैं देखो एक लिमिट में बन के कह रही हूँ, मेरे को दिया। दिया तो उन्होंने सबको।
अब जो ये इस पौध की रखवाली करेगा वहाँ बेल आएगी, वहाँ बेल बड़ी होती है, वहाँ पौधा बड़ा होता है। तो वहाँ पे तो मेरा फिर स्वतः निकलता है, मेरे गुरुदेव, वहाँ तो ये वाला प्यार फिर स्वतः निकलता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को दुखों से बचा दिया। हम सारे कहाँ बैठे हुए हैं? संसार में। और संसार में क्या है? दुख। दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। दुख सुख का ताना बाना वहाँ चल रहा है। ब्रह्म के आनंद का तो पता ही नहीं था। अब गुरुदेव की कृपा समझती हूँ कि उनके चरणों में हम पहुँच गए। उन्होंने ही अपने आप बुलाया, अब टिकाया, अब टिकाकर उस आनंद का एक बार देखो। बैठेंगे कहीं पे, रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं? बैठते हैं तभी तो प्लेट आगे आती है। अगर वहाँ खड़े रहते हैं तो वो भी बोलते हैं बैठ जाओ। अब ऐसी जब मैं अपने गुरुदेव के रेस्टोरेंट में गई, वहाँ बैठ के मैंने खाना खाया तो उसका रस एक बार आ गया। अब उस रस को बढ़ाना हमारे हाथ की बात है। अब वही डिश जो एक बार होटल में देख के आए हम, तो हम उसको घर भी तो ट्राई करते हैं ना कई बार। ये भी जब मैंने घर पे ट्राई किया, देखा इसको, फिर वो असली आनंद ब्रह्मानंदम, वही मैंने देखा कि यही परम सुखदम है। क्योंकि हम संसारी सुख की भाषा जानते थे, तो गुरुदेव ने भी बता दिया, अरे यो परम सुख ही था। तो वो आनंद उनको लिए हमारी भाषा बोलनी पड़ी, हमारे गुरुदेव को, क्योंकि हमें अपनी भाषा से समझ आएगा ना, हमें उनकी भाषा से समझ में नहीं आएगा। फिर उन्होंने हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए हमारी भाषा बोली। यही परम सुख है। अब परम सुख क्या? देखो मैं सुख कैसे लेती हूँ, हम सारे सुख कैसे लेते हैं? मन से। अब गुरुदेव ने कहा तू मन से मन को देख, मन से मन को देख। मन से तो आज तक मैं विषयों को देख रही थी, अब मन को देखना है। तो मैं आंखें बंद करके बैठी, तो उस मन को मैंने देखा तो अंधेरा दिखाई दिया। अब अंधेरे में भी तो कोई जनवा रहा है, अंधेरे को भी तो कोई जानने वाला है कि अंधेरा है। उसको कौन जनवा रहा है? मन से मन को देखना, तभी तो ये आनंद अनुभव होगा। नहीं तो हम इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। वो बाद की अवस्था है, चलते में बैठा रहे। पहले तो बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेंगी बाहर के विषयों से, अंदर मन को देखना पड़ेगा। अब मन को देख, जो दिखा रहा है वही मैं हूँ, वही परम सुखदम है। केवलम ज्ञान मूर्तम, केवल ये ज्ञान से ही मैं उस परम आनंद को प्राप्त कर सकती हूँ, और वही मेरी आत्मा है। ये गुरुदेव ने मेरे को दिखाया। जो जिनके पास जो सामग्री होगी हमें भी तो वही देंगे। मैंने उसको अपनी आत्मा के रूप में देखा। द्वंद्वातीतम गगन सादृश्यम। अब द्वंद्व चल रहा था मन और बुद्धि का। जीवों के अंदर जो देह पे बैठे हैं, मन, ये द्वंद्व चलता रहता है। मन और बुद्धि की बहुत लड़ाई होती है। आप सबका अनुभव होगा कि मन कहता है मेरे को ये खाना है, बुद्धि कहती है इससे तो बीमार हो जाएगी। अब जीत किसकी होती है दोनों में से? मन की कि बुद्धि की?
अब एक जीव जिसको मिठाई बहुत पसंद है और डॉक्टर ने बोल रखा है तूने मीठा बिल्कुल नहीं खाना, शुगर है तेरे को, मन कर रहा है खाने को, बुद्धि ऊपर से बोल रही है। देखो कैसे लड़ाइयाँ चलती हैं अपने अंदर, द्वंद्व चलता है ये। इस द्वंद्व को दिखाया गुरुदेव ने, क्योंकि विषय पे बैठी है तो द्वंद्व है, जीवों के अंदर द्वंद्व है और ज्ञानी के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है। वो दो में रहेंगे तभी तो द्वंद्व होगा। ज्ञानी कहाँ रहता है? एक में। एक में द्वंद्व है क्या? द्वंद्व हमेशा दो में होता है। द्वंद्व, वो भी द, दो वो भी द, वो सेम सेम भाई हो गए ना आपस में, सेम सेम ही तो लड़ाई होती है। अब यही हमें द्वंद्वों से ऊपर उठाया, वो खुद द्वंद्वातीत है। अब यही द्वंद्व जो मेरा चल रहा था अंदर, अब इससे सुख और दुख दो। अगर दो में बैठेंगे, देखो जोड़ियां हैं ये सारी, सुख दुख, रात दिन, लाभ हानि। अगर हम यहाँ बैठेंगे तो ये द्वंद्व रहेगा रहेगा, क्योंकि जोड़ियों में बैठी हूँ। जोड़ियों का मेन आधार ये शरीर है, इसमें द्वंद्व रहता है हर टाइम। अगर इससे उठना है तो युक्ति है अपने पास। मैं देह नहीं हूँ, लक्ष्य देखो अपना, भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा। एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को मैंने लिया, जो मेरे गुरुदेव ने दिखाया, जो ब्रह्म के आनंद का स्तोत्र है। वहाँ पे कभी भी कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और वो ऐसा स्तोत्र है कि वो कभी खत्म नहीं होता। जितना निकालो और बढ़ता है, जितना निकालो और बढ़ता है। फिर वहां पर द्वंद्व नहीं रहता। गगन सादृश्यम, देखो हम संसारियों की तुलना भी तो हम किसी संसारी के साथ करके, जिसको मैंने पहले देखा हो, जिसका मैंने पहले अनुभव किया हो, उसी के साथ कर पाते हैं। अब मानो कि मेरे को देख, बेटे के लिए कोई बेटी देखने जानी है, तो देखने के लिए मैं गई, घर में आके और परिवार वालों ने पूछा कैसे लगती है, तो उन्होंने जिसको पहले देखा होगा उसके साथ मैं उसकी कंपेयर करूंगी, वो वैसी लगती है देखने में। तो देखो अब ऐसे हमने जिसको देखा है पहले, गगन के समान सादृश, आकाश तो बचपन से ही आकाश है, ये आकाश है। अब आकाश का बच्चे को चाहे मतलब पता हो चाहे ना पता हो, बस इतना जरूर जानता है बच्चा कि आकाश नीला नीला होता है, इससे ज़्यादा और नहीं जानता। हम खुद देखें, हम भी नहीं जानते थे इससे ज़्यादा बचपन में। अब गुरुदेव ने उनके साथ कल्पना करवाई, उनके साथ तुलना करवाई कि जो द्वंद्वों से रहित हैं हमारे गुरुदेव। देखो वैसे तो हम उनकी तुलना किसी के साथ कर नहीं सकते, फिर पर हम समझेंगे कैसे? किसी न किसी के साथ तो उपमा हमें करनी ही पड़ेगी, तभी हमारी बुद्धि खुलेगी। अब उन्होंने क्या बोला कि वो गगन के समान है। गगन के समान मतलब वो निर्लेप है, असंग है, किसी के साथ मिलते नहीं है। तत्वमसि के रूप में हमें दिखाया। अब तत्वमसि का रूप क्या? वह मेरी आत्मा के रूप में है। अब कैसे वो मेरी आत्मा? देखो तत्वमसि ओम, ओम का जैसे हमने पहले किया था कि ओम की 3 मात्राएं हमें बताई, आ, ऊ और मैं। आ से आकार, ऊ से हुंकार, हुंकारा भरते हैं ना मैं, और म से वो मैं, वो साक्षी, और ऊपर अर्ध मात्रा
वो तीनों से असंग है। अब वही अर्ध मात्रा अपना स्वरूप है। देखो, कृष्ण जी ने भी गीता में दूसरे अध्याय में कहा है, मात्रा स्पर्श है दाता, शीतो उष्ण सुख दुख में, नित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। मात्रा स्पर्श है दाता। अब मात्रा में बैठेंगे, मात्रा ये शरीर, इसमें बैठेंगे। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतो उष्ण सुख दुख में। तो यहाँ पे सुख भी है, मात्रा में है, और दुख भी है। जो मात्रा से परे है वो तो असंग है, वो चांद बिंदु की तरह असंग है, वो निर्लेप है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब यही आकार सारे वो हैं, क्योंकि ये साकार रूप में है ना, हमें दिख रही हैं। आकार वो और वो मैं हूँ। तत्वमसि आदि के रूप में मेरा उसको नमस्कार है। हम नमस्कार कैसे करते हैं? ऐसे झुक कर करते हैं नमस्कार, उसको आकार को नमस्कार। अब वो मेरे साक्षी के रूप में असंग है, निर्लेप है, मैं कैसे देखूंगी? भार ब्रह्मांड में वो ओ है, भार ब्रह्मांड में, और पिंड में हुंकारा, और वही मैं हूं। अब देखेंगे कैसे इसको? अब जैसे चक्की चलाते हैं तो ऊपर से नीचे आती है, अब ऐसे वो ऊपर से पीस कर नीचे हुंकारा हूँ, अंदर बैठा है वो बता रहा है। अगर शरीर पे बैठ जाएंगे तो जीव है, क्योंकि उसी ने बताना है हमें। वही क्षर और अक्षर से ऊपर है, और नहीं, अगर शरीर पे नहीं बैठते तो वही बता रहा है कि तू पर ब्रह्म है, तू परमात्मा है। उसी ने ही मेरे को दिखाया ये। क्षर और अक्षर दोनों मैं हूँ। ऊपर वो बैठे ना चांद बिंदु, नीचे मात्रा है ना। अब ऐसे क्षर और अक्षर दोनों मैं हूँ। अब यही हमारा अंदर दृढ़ता हो, ऐसे तत्वमसि के रूप में हमारे गुरुदेव ने बताया, अरे तू वही, तू ही ब्रह्म है। अब वो जागे हुए थे तभी तो उन्होंने हमें जगवाया। अरे तू ब्रह्म है, तू वो है। अगर मैं ऐसे मानती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ तो आनंद निकलता है, तो आनंद आता है। ये आज हमने इस श्लोक की रिवीजन की है। ये हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे है, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रैगुण रहितम सतगुरु तम नमामि, सतगुरम तम नमामि। एकम नित्यम विमलमचलम। अब जब गुरुदेव ने दिखाया कि वही तू है, अपने निज स्वरूप को हमें बतला दिया। आज तक हम कहाँ थे? विषयों का सुख ले रहे थे। विषयों का सुख लेते लेते कहाँ पहुंच गए थे? जीव भाव में। जीव भाव से ये जन्म और कर्म, ये चक्र मेरा चालू हो गया। जन्म लिया, कर्म किया, कर्म किया, फिर और जन्म लिया, और जन्म लेके फिर और कर्म किया। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? एकम नित्यम। वो तेरी आत्मा, परमात्मा सब एक ही है।
एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस पिंड में देखेगी तो आत्मा, बाहर ब्रह्मांड में देखेगी तो परमात्मा, दोनों में भेद नहीं है। 4 पाद हैं, ब्रह्म इधर भी और उधर भी। अब 4 पादों में से इस एक पाद की एकता होती है। इसको फिर हम आगे खोलेंगे, विचार सागर दर्पण में इसको खोलेंगे। फिर देखो यहाँ पर इसकी एकता है, वो गुरुदेव एक है और वो नित्य है। जहाँ 2 होते हैं वहाँ लिमिट होती है, जहाँ एक होता है वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, वहाँ अनंत अनंत अनंत। अब अनंत कह रही है, वो कहने में भी नहीं आता। अब कैसे गुरुदेव ने हमारी आंख का ऑपरेशन किया, कैसे उन्होंने हमें ये वाला चश्मा लगा दिया। आज तक हमारा चश्मा कैसे था? जब हम बाहर देखते थे हमारा चश्मा कैसे था? जिस रंग का मैं चश्मा डाल के जाती थी उस रंग का ही मेरे को दिखाई देता था, उससे ज्यादा मैं नहीं देख पाती थी। अब रंगों से ही गुरुदेव ने ऊपर उठा दिया। सफेद रंग के अंदर 7 रंग होते हैं। अब ऐसा गुरुदेव ने दिखा दिया कि तू ये रंगों वाला चश्मा मत लगा, नहीं तो तू वैसा काले को काला। देखो, जिसका अंतःकरण तम से भरा होता है तो उसको सारा वैसा ही दिखाई देता है, उसको काला चश्मा कहते हैं। तमोगुण अंतःकरण काला, रजोगुण अंतःकरण लाल। वो क्रिया। अब जैसा चश्मा था, हम तो ऐसा ही चश्मा लगाकर गुरुदेव के पास गए थे। सफेद वाला चश्मा देखो, उसमें 7 के 7 रंग हैं बीच में, वो सतोगुणी चश्मा। अब वहां बैठते बैठते ये रंगों को बदला, तम से रज में आए, रज से सत में आए, तब जाके ये ज्ञान अंदर ठहरेगा। ये छोटे अब जो पौध गुरुदेव ने लगाई तभी इसकी रखवाली हो पाएगी। अब छोटी पौध के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं तो बाहर के पशु उसको नहीं खा सकते। अब ये इस छोटी पौध के चारों तरफ गुरुदेव के महावाक्यों की बाड़ लगा दी तो बाहर के पशु, अब बाहर के पशु कौन? ये संसार वाले। अब उनकी तरफ भी उंगली क्यों जाए? ये मन को देखें, बाहर का पशु तो सबसे बड़ा यही है। ये बाहर से अब कुछ नहीं लेके आता क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं होता। आंखों से तो देख रहा है विषय को, पर बुद्धि बोल रही है नहीं बेटा, फिर 84 का चक्कर चालू है। नहीं तो अब बुद्धि भी साथ में डंडा लेके बैठ गई है। अब ऐसी इसको देखेंगे, नहीं नहीं, नेति 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 करते करते उस एक पे आ जाएंगे हम। एकम नित्यम, बस एक वही। एक कहने में आ रहा है, नहीं तो एक के साथ 2 खड़ा है। अब शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है समझ आने के लिए। हमें समझ कैसे आएगा? नहीं तो हम उसको एक भी नहीं कह सकते। एकम नित्यम विमल, वो नित्य है। देखो, बचपन से लेकर आज तक वो है कि नहीं? है तक कि कभी टूट नहीं होती। अगर वो ना होता, बचपन से अब तक वो भी बदलने वाला बन जाता, तो मेरे को बचपन की सहेलियां कैसे याद होती, बचपन के कपड़े कैसे याद होते। भले हमारे पास कईयों ने सांभ भी रखे होते हैं अपने बच्चों के कपड़े,
फिर दिखाते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, देख बचपन में तू ये डालती थी, देख ये तेरा बचपन का खिलौना है। अगर वो बदल जाता तो कौन बताता, खुद को भी तो याद रहता है कि बचपन में मैं ऐसे करती थी। फिर सहेलियां याद आती हैं कॉलेज वाली, जब रिश्ता हुआ वो पल याद आता है। ये कौन बता रहा है अंदर से? जो याद करवा रहे हैं ना उसी के साथ जुड़ना है, जो याद आ रहा है उसके साथ नहीं जुड़ना। वो माया थी, होती तो सच है ना। हम चाहते हैं ना कि मेरे साथ सारे सच बोलें, झूठे मेरे को पसंद नहीं है, मैं झूठों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहती। अब गुरुदेव दिखा रहे हैं जब मेरे को सारे सच्चे पसंद है तो दोनों में से सत्य को चुनना। अब दोनों तेरे पास है, एक झूठ भी एक सत्य भी। कौन तेरे को अच्छा लग रहा है, सत्य की झूठ? तू खुद बता, तेरे को कौन अच्छा लग रहा है? मैं तो चाहती हूँ सत्य तो मेरे पास। फिर तू जब चाहती सत्य है तो सत्य को लेना पसंद कर, फिर झूठे पे क्यों बैठी है? वो बचपन वाला शरीर बता अब तेरा कहाँ है? वो सहेलियां कॉलेज वाली कहाँ है? वो तेरा जब जाते थे कॉलेज स्कूल तो वो वाला शरीर कहाँ है? अब देख, ये जो बदल रहा है उसको छोड़ दे, जो बदलने को जनवा रहा है उसी को पकड़ ले। वो एक है, एक है, एक है, एक है। खाली इस पिंड में नहीं, सभी के पास है वो। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। उस एक के साथ एकता कर ले, वो कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा रहता है। बचपन से लेकर अब तक उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो हैता की सिद्धि कर रहा है। किसी दूसरे की तो मेरे को याद भी आ सकती है। याद हमेशा उसकी आती है जिसका पहले कभी भाव होगा, अब अभाव है उसका, उसको मैं स्मृति में याद कर रही हूँ। जो मेरे पास है, जिसका मेरे को आज तक कभी अभाव ही नहीं हुआ, देखो उसी को भूली बैठी हूँ। कैसे गुरुदेव ने आंखों का ऑपरेशन किया, कैसे अंदर रोम रोम से शुक्राना निकलता है मेरे को मेरे गुरुदेव का। नहीं तो किसी संसारी से मिलो, कैसे जल रहे हैं, तप रहे हैं। बाहर तपन कितनी है, एसी में बैठे हुए भी अंदर वो जल रहे हैं। अपना अपना देखो, कंपेयर करो उन संसारियों के साथ जिन्होंने गुरुदेव के ज्ञान को हजम किया है, वही कंपेयर कर सकते हैं। एक बार करके तो देखो। जब करके देखते हैं तभी तो हमें पता लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। सही को जानने के लिए झूठ के पास भी जाना पड़ता है, जबकि झूठ के पास तो मैं सदियों सदियों से हूं। अब दूसरा पलड़ा सही को जानने के लिए गई ना मैं वहां पर। संसार वालियों ने तो एक एक उपाधि दे दी इस शरीर को, बेटी बना दी, बहन बना दी, पत्नी बना दी, माँ बना दी, नूह बना दी, सास बना दी। ये उपाधियां इसकी तो बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। अब इसको मेरे को काटने के लिए गुरुदेव ने एक कह दिया, री तू ब्रह्म ही। वो एक एक के साथ देखो कट गई है सारा, इसलिए उसको एकम बोलते हैं। आज टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, इस प्रसंग को फिर हम कर लेते हैं आगे। अपना होमवर्क हमें याद रहेगा। ओम तम नमामि हरिम परम,
तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। होमवर्क हमारा आज ये है कि इस देह भाव को देखना है, इस देह भाव के ऊपर आज नहीं बैठना, देखते रहेंगे। जो भी क्रिया हो इसको देखना है, ये कर रहा है, बार बार इसकी तरफ लौट आएंगे। अगर शरीर के साथ मिक्स भी हो रही हैं कोई बात नहीं, फिर से इसको ले लेना है, फिर से इसको पकड़ लेना है, पर उसी भाव में बैठे नहीं रहना। ये आज हमारा होमवर्क है। ओम ओम ओम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।